Assalamu alaikum, my dear learners. I hope you all must be fine. My dear learners, the topic for today, which we are going to do, is 1.3, that is relief, drainage, and hydrometeorological hazards, right? Meteorological hazards. So, my dear learners, in our today's lesson, first of all, मैं आपकी फर्स्ट वीडियो के अंदर सबसे पहले हम टोपोग्राफिकल फीचर्स की बात करेंगे कि बेटे टोपोग्राफिकल फीचर्स कहते किसको हैं, right? First of all, you all need to understand that there are some of the words which have the similar meaning, like relief features, natural features, external features, topographical features. All of these words mean same. इन सब का मतलब मेरे बच्चों एक है. इसका मतलब ये है कि जमीन कैसी है, क्या वो हाई है, क्या वो हाई और फ्लैट फ्रॉम द टॉप है, क्या वहां पे सैंड ड्यून्स है, क्या वहां पे अलोवियम की डिपोजिशन है. सो माय डियर लर्नर्स, ऐसी जमीन को स्टडी को हम कहते हैं टोपोग्राफी. टोपो मींस लैंड्स एंड ग्राफी मींस स्टडी, राइट? टोपो का मतलब क्या हो गया आपके पास? लैंड, राइट? ग्राफी का मतलब क्या हो गया? स्टडी, राइट? So topo means lands and graphy means study. So topography is the study of natural and artificial features of land. अगर हम टोपोग्राफिकल फीचर्स की बात करते हैं माय डियर लर्नर्स, तो हमारे पास दो तरह के, अब बल्कि 4 टाइप्स ऑफ टोपोग्राफिकल फीचर्स पाकिस्तान में नजर आते हैं. सबसे पहले माउंटेन्स, फिर हमारे पास नजर आती हैं प्लाट्यूज, फिर हमारे पास नजर आते हैं डेजर्ट्स, और फिर हमारे पास नजर आते हैं प्लेन्स. देखो पाकिस्तान की जमीन फ्लैट नहीं है, इट इज नॉट फ्लैट लाइक अ बॉल. कहीं पे माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे डेजर्ट्स है, और कहीं पे प्लेन्स हैं. सो व्हेन वी लुक एट पाकिस्तान माय डियर लर्नर्स, तो नॉर्दर्न एरियाज में हमें माउंटेन्स नजर आती हैं, राइट? सदर्न एरिया में हमें क्या? कोस्ट नजर आती है. बलूचिस्तान में प्लाट्यू नजर आता है. पंजाब में हमें पोटवार प्लाट्यू नजर आता है. अपर इंडस प्लेन नजर आता है. लोअर इंडस प्लेन नजर आता है, राइट? तो सबसे पहले बेसिकली रिलीफ फीचर्स में बेटे हम बात करेंगे माउंटेन्स की. जब हम माउंटेन्स की बात करते हैं माय डियर लर्नर्स, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में माउंटेन्स दो तरह की हैं. एक है हमारे पास नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स और एक है हमारे पास नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, राइट? अब नॉर्थ वेस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न को समझने से पहले आपको थोड़ा सा कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में याद रखना जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपके पास ये वाली डायरेक्शन कहलाती है नॉर्थ, ये वाली डायरेक्शन कहलाती है ईस्ट, ये वाली डायरेक्शन कहलाती है साउथ, और ये वाली डायरेक्शन कहलाती है वेस्ट. दैट इज नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट. तो पाकिस्तान के नॉर्थ और ईस्ट के दरमियान मौजूद है नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, जिसमें आ जाती है हिमालयाज एंड काराकोरम, ऑलराइट? और नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे आ जाती है हमारे पास हिंदू कश, राइट? अब रिलेटेड टू ईस्ट टोपोग्राफिकल फीचर माय डियर लर्नर्स, आपको तकरीबन 4 चीजें पता होनी चाहिए. नंबर 1, वहां के टोपोग्राफिकल फीचर्स. नंबर 2, वहां के ड्रेनेज फीचर्स, कि वहां पे पानी किस फॉर्म में मौजूद है. वहां के लोगों की अपॉर्चुनिटीज, कि वहां पे रहते हुए लोगों को क्या फायदे हैं, और वहां के लोगों के चैलेंजेस, कि उस जगह पे रहते हुए उन लोगों को किन चैलेंजेस का सामना है. सो माय डियर लर्नर्स, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये हमारे पास आ जाती हैं क्या? ये 4 टॉपिक्स हैं या 4 सब टॉपिक्स हैं जो ईच टोपोग्राफिकल फीचर से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए. सबसे पहले हम नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लुक एट देयर लोकेशन. नाउ दिस इज द लोकेशन माय डियर लर्नर्स. आप देखो बिल्कुल नॉर्थ में कराकोरम रेंज मौजूद है. ये कराकोरम रेंज में बेसिकली आपके पास सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड K2 मौजूद है, जिसकी हाइट 8611 मीटर्स है, राइट? उसके बाद यहाँ पर हिमालयाज मौजूद हैं. सबसे पहले अपर हिमालयाज, फिर सेंट्रल हिमालयाज, फिर लेसर हिमालयाज. हिमालयाज की हाईएस्ट पीक से बेटा नंगा पर्वत, देखिए नांगा पर्वत. फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड माय डियर लर्नर्स कि हिमालयन माउंटेन्स ऐसे मौजूद हैं, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, और फिर सबसे बड़ी. ओके okay? सबसे पहले यू नीड टू रिमेंबर कि रेंज कहते हैं ग्रुप ऑफ माउंटेन्स को. रेंज का मतलब ये नहीं है कि कोई एक माउंटेन, रादर ग्रुप ऑफ माउंटेन.
सो यहाँ की हाईएस्ट पीक है बेटा नागा पर्वत। फिर हमें नॉर्थ वेस्टर्न साइड पे माउंटेन नजर आती है जिसको हम कहते हैं हिंदू कश। उसकी हाईएस्ट पीक का नाम है तिरश्मीर। एज आई टोल्ड यू बेटे कि आपको हर टोपोग्राफिकल फीचर्स की चार चीजें मालूम होनी चाहिए। तो सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हिमालयाज है, कहाँ पर कराकरम है और कहाँ पर हिंदू कश है। रिमेंबर, कराकरम एंड हिमालयाज आर द नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स एंड हिंदू कश इज द वेस्टर्न माउंटेन। अब इसके बाद माय डियर लर्नर्स हम सबसे पहले इसके टोपोग्राफिकल फीचर्स को समझेंगे कि अगर आपके सामने माउंटेन की कोई पिक्चर आ जाती है तो विद विच वर्ड्स यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट्स टोपोग्राफिकल फीचर्स। टोपोग्राफिकल बोले तो रिलीफ फीचर्स, नेचुरल फीचर्स, एक्सटर्नल फीचर्स। ऑलराइट, अब बेसिकली अगर आपके सामने कोई माउंटेन की पिक्चर मौजूद है तो हम किन वर्ड्स के साथ उसको डिस्क्राइब करोगे? सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डिस्क्राइब इट कि वहां पे पैरेलल रेंज ऑफ माउंटेन्स होती हैं, हाई एल्टीट्यूड माउंटेन्स होती हैं, बड़े खाली बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिनका बेयर रॉक्स कहते हैं, वहां पे ग्लेशियर्स या स्नो फील्ड्स होती हैं, स्टीप स्लोप्स होते हैं, वहां पे बड़े बड़े पत्थरों पे बर्फ जमती है और बर्फ के प्रेशर की वजह से वो पत्थर टूटता है। दैट इज नोन एज स्क्री। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि स्क्री कहते हैं किसको है, राइट? तो बेटे स्क्री क्या होता है? स्क्री बेसिकली हमारे पास वो चीज होती है, स्क्री का मतलब है बेटे कि एक पत्थर पे बर्फ जम रही है और वो पानी बर्फ के प्रेशर की वजह से वो टूटे, राइट? उसको हम क्या कहते हैं? स्क्री। गॉट इट? तो बेसिकली हम देखते हैं तो हमारे पास नॉर्दर्न एरियाज में बेटे वो स्क्री कहलाता है, सही है। फिर हमारे पास वी शेप वैलीज है। वी शेप वैलीज में माय डियर लर्नर्स हमारे मतलब ये है कि जब भी आपके पास नॉर्दर्न एरियाज में बर्फ टूट के निकलती है, चाहे उसको एब्रेशन कह दें या हम उसको प्लकिंग कह दें, तो उसकी वजह से बेसिकली हमारे पास वहां पे वी शेप वैलीज या यू शेप वैलीज बनती हैं। ऑलराइट, फिर आ जाते हैं बेटे हम ड्रेनेज फीचर्स के ऊपर। ड्रेनेज फीचर्स का मतलब ये होता है बेसिकली कि आपके पास वहां पे पानी किस फॉर्म में मौजूद है। आया वहां पर जो है गॉर्जेस की फॉर्म में मौजूद है, रैपिड्स की फॉर्म में मौजूद है, या फिर हमारे पास किसकी फॉर्म में मौजूद है, या फिर हमारे पास किसकी फॉर्म में मौजूद है, आपके पास स्ट्रीम्स या स्प्रिंग्स की फॉर्म में मौजूद है। दिस इज हाउ बेसिकली बेटे द ड्रेनेज फीचर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास ये है आपके पास ड्रेनेज फीचर्स। यू नीड टू रिमेंबर, देखो ज्योग्राफी में ड्रेनेज का मतलब अलग है। ड्रेनेज हम अगर ज्योग्राफी से हट के देखें तो ड्रेनेज को हम कहते हैं कि बेसिकली वहां पे पानी कैसे मौजूद है, लेकिन ड्रेनेज फीचर्स के अंदर का मतलब ये होता है ज्योग्राफी में कि वहां पे पानी कैसे मौजूद है। फिर आ जाते हैं बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्दर्न माउंटेन्स पे। नॉर्दर्न माउंटेन्स की 4 मार्क की इंपॉर्टेंस आ सकती है। देखो सबसे पहली चीज तो ये है बेटे, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि माउंटेन्स की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि हमने जब जमीन की बेस को बिठाया या बिछाया तो माउंटेन्स की मदद से उस बेस को हमने अटैच किया जमीन से। यानी अल्लाह ताला ने वर्ड यूज किया मीखों का, जैसे हमारे पास नेल्स होती है ना जिनको हम कीलें कहते हैं, तो अल्लाह ताला ने जमीन की बेस माउंटेन्स की मदद से लेट डाउन की, राइट? सिमिलरली माय डियर लर्नर्स, अल्लाह ताला एक और जगह फरमाता है कि कयामत से पहले ये पहाड़ जो है अपनी बेस से खड़ जाएंगे और रूई की गोलों की तरह आसमान में उड़ रहे होंगे। दैट विल बी नियर टू एंड टाइम्स। So you need to understand, my dear learners, कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी माउंटेन्स की बहुत ज्यादा अहमियत है। अब आ जाते हैं हम स्पेसिफिकली रिलेटेड टू पाकिस्तानी माउंटेन्स। तो बेटे पाकिस्तान की माउंटेन्स की पीक पे बर्फ जमी हुई होती है, तो जब वो बर्फ मेल्ट होती है तो वो क्या करती है, वॉल्यूम ऑफ वाटर को ट्रिब्यूटरीज में बढ़ाती है। यहाँ पे बहुत सारे हिस्टोरिकल पासेस भी मौजूद हैं, जैसे चाइना में के करीब हमारे पास कुजराब पास है, अफगानिस्तान से हमारे पास खैबर पास है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खूबसूरत जगहें, ब्रेथ टेकिंग प्लेसेस हैं, राइट? और सबसे बड़ी बात ये बेटे कि ये माउंटेन्स हमें स्ट्रॉन्ग विंड से बचाती है, राइट? इसी हवाले से एक मुझे स्टोरी याद आती है, आई वांट टू टेल यू कि बेटे एक टाइम था बेसिकली कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर देयर वर टू कंट्रीज। एक तरफ हमारे पास जर्मनी था, राइट? और दूसरी तरफ हमारे पास थी इटली।
ओके, एक तरफ जर्मनी था और दूसरी तरफ हमारे पास थी इटली। बोथ ऑफ दीज कंट्रीज बेसिकली बेटे बहुत पावरफुल थी, लेकिन ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ ये कि इटली जो जर्मनी के मुकाबले में थोड़ा कम पावरफुल था, उसकी फोर्सेस भी जर्मन फोर्सेस की जैसी नहीं थी, बट इट कुडंट एबल टू विन द वॉर। आपको पता है क्यों? क्योंकि उन दोनों कंट्रीज के दरमियान माउंटेन्स मौजूद थी, और वो माउंटेन्स एडवांटेजेस थी किसके लिए? इटालियंस के लिए। कि इटालियंस जब वहां से अटैक करते थे तो जर्मन्स पे डायरेक्ट अटैक होता था, लेकिन जर्मन्स के लिए वो बिल्कुल भी एडवांटेजेस नहीं थी। राइट, तो ऑलवेज रिमेंबर कि माउंटेन्स भी हमारे पास एक टेंजिबल फीचर है पावर का। लाइक एज आई मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस, तो हमें ये सिखाया जाता है कि टेंजिबल एलिमेंट्स और इनटेंजिबल एलिमेंट्स ऑफ पावर क्या है, यानी वो कौन से एलिमेंट्स हैं जो किसी कंट्री को पावरफुल बनाते हैं। सो उनमें से एक चीज माउंटेन्स भी है। जब भी हम आपको ज्योग्राफी में ये सारी चीजें पढ़ाते हैं ताकि आप अंडरस्टैंड कर सको कि आया वो कौन से फीचर्स हैं जो किसी कंट्री को पावरफुल बनाते हैं या उसकी पावर को इम्पैक्ट करते हैं। अलोंग विद दैट माय डियर लर्नर्स, जब हमने टोपोग्राफिकल फीचर्स की बात कर ली, हमने ड्रेनेज फीचर्स की बात कर ली, अब हम बात करेंगे वहां के लोगों के चैलेंजेस। जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट बेटे, आप पहाड़ी इलाके में रहते हो, हर वक्त की बर्फबारी, हर वक्त की बारिश, देखो थोड़ी देर के लिए तो फैसिनेटिंग होती है, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए वो फैसिनेटिंग नहीं होती। लाइक आई कैन गिव यू माई एग्जाम्पल, आई यूज टू लिव इन कोयटा। तो कोयटा में हर साल बर्फबारी होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी में। उस बर्फबारी के दौरान बेसिकली बेटे हमारी पाइपलाइंस बर्स्ट हो जाती थी, एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर होता था वहां पे, हीटर्स का यूज बहुत ज्यादा कॉमन था सर्दियों में, तो वहां पे लोग बहुत ज्यादा मरते थे कार्बन डाइऑक्साइड अक्यूमुलेट होने की वजह से रूम्स के अंदर। तो बेसिकली बेटे एक सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल चैलेंज वहां पे ये कि वहां पे दरख्त काटे जाते हैं, जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, क्योंकि वहां पे गैस सप्लाई मोस्टली इलाकों में नहीं होती, तो लोग लकड़ियां काट के अपने आप को गर्म रखने की कोशिश करते हैं। फिर एक और रीजन आ जाता है बेटा सॉइल इरोजन, कि वहां पे जो मिट्टी है वो फ्रीक्वेंट कटिंग की वजह से एक्सपोज्ड होती है विंड की तरफ या एक्सटर्नल एजेंट्स की तरफ, जिसमें विंड है, एसिड रेन है, जिसकी वजह से वो सॉइल इरोड हो जाती है। सॉइल इरोजन का मतलब ये बेटे कि जब टॉप लेयर ऑफ द सॉइल रिमूव हो जाए और जो सबसे टॉप मोस्ट फर्टाइल लेयर होती है अगर वो रिमूव हो जाएगी, तो उसके नीचे जितनी भी लेयर्स हैं वो इतनी फर्टाइल नहीं होती। पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी, अब ऑब्वियसली टूरिज्म वहां पे बढ़ रहा है, तो वहां पे लैंड पोल्यूशन होने लगी है, वाटर पोल्यूशन होने लगी है, लैंड स्लाइडिंग एंड एवेलांचेस। देखो वहां पे बर्फ के तोगे टूट टूट के नीचे गिरते हैं, एवेलांचेस कहते हैं बेटे बर्फ के तूफान को। यू नो इट रियली वेल बेसिकली बेटे कि जो नॉर्दर्न एरियाज हैं वहां पे बर्फ प्रॉपरली अक्यूमुलेट होती है, ऊपर से नीचे की तरफ गिरती है, तो उसको कहते हैं एवेलांचेस। तो उसमें काफी लोग टूरिस्ट फंस जाते हैं या लोग फंस जाते हैं, क्रॉप्स डिस्ट्रॉय होती हैं। सो ये इन्वायरमेंटल चैलेंजेस हैं, दैट इज द रीजन कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटी पे पड़ता है। वैसे लोग वहां पे बिजनेस नहीं कर पाते जैसे कि हम आम जगहों पे कर लेते हैं, यानी पंजाब या सिंध वगैरह की तरफ। तो वहां पे ज्यादातर लोग कॉटेज इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व होते हैं, घर बैठ के काम करते हैं। राइट, सो बेसिकली बेटे ये है नॉर्दर्न एरिया से रिलेटेड 4 टॉपिक्स जो अभी अभी हमने डिस्कस किए, जिनमें सबसे पहले हमने लोकेशन पढ़ी, उसके बाद हमने वहाँ के टोपोग्राफिकल फीचर्स पढ़े, ड्रेनेज फीचर्स पढ़े, और वहाँ के लोगों की अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पढ़े। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग वेस्टर्न माउंटेन्स की तरफ। जब हम वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करते हैं माय डियर लर्नर्स, तो हमारे पास 4 टाइप्स ऑफ वेस्टर्न माउंटेन्स हैं। सबसे पहले बेटे कोहे सफेद है, जो कि यहाँ पर लोकेट करती है। कोहे सफेद के नीचे बेटे वजीरिस्तान हिल्स है। वजीरिस्तान हिल्स के नीचे बेटे हमारे पास यहाँ पर यानी सिंध यानी पंजाब और बलूचिस्तान को जो माउंटेन सेपरेट करती है उसको सुलेमान रेंज कहते हैं, और सिंध और बलूचिस्तान को जो रेंज सेपरेट करती है उसको किरथर रेंज कहते हैं। दीज आर नोन एज वेस्टर्न माउंटेन्स। इज इट क्लियर? तो बेसिकली बेटे हमारे पास ये हो गई वेस्टर्न माउंटेन। Okay, so in this video basically bete we have talked about mountains. All right, so topographical features के अंदर बेटे हमारे पास mountains के बारे में हमने अभी पढ़ा। mountains के साथ साथ my dear learners you also need to understand कि इस चैप्टर में plateaus का जिक्र है। ठीक है, सबसे पहले आप समझो कि plateau कहते किसको है। बेटे प्लाट्यू एक ऐसी जमीन को कहते हैं जो हाई होती है और फ्लैट फ्रॉम द टॉप होती है, ऐसी माउंटेन को हम कहते हैं प्लेट्यू। एज आई कैन शो यू इन द पिक्चर,
कि प्लाट्यू बेसिकली बेटे ऐसी जमीन को कहते हैं, लेट मी शो इट टू यू। सी दिस इज अ प्लाट्यू, अ लैंड विच इज हाई एंड विच इज फ्लैट फ्रॉम द टॉप। तो बेसिकली बेटे जब हम पाकिस्तान में देखते हैं तो हमारे पास दो तरह के प्लाट्यूज हैं। एक हमारे पास बलूचिस्तान प्लाट्यू है जो बलूचिस्तान में मौजूद है, और एक हमारे पास है आपके पास कोटवार प्लाट्यू जो पंजाब के अंदर मौजूद है, राइट। अब इन प्लेट्यूज के अंदर भी बेटे हमें उन्हीं चीजों पे फोकस करना है कि वहां पे टोपोग्राफिकल फीचर्स कैसे हैं, वहां पे ड्रेनेज फीचर्स कैसे हैं, वहां के लोगों का लाइफस्टाइल कैसा है, वहां के लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसी हैं। तो जो चीजें हमने माउंटेन्स में फोकस की है वही हम प्लेट्यूज में फोकस करेंगे। सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड बेटे कि जो बलूचिस्तान प्लेट्यू है वो पूरे बलूचिस्तान में पाया जाता है, यानी देखो यहाँ से यहाँ तक पूरा एक प्लेट्यू है ये बलूचिस्तान, राइट। यानी एक ऐसी जमीन है जो हाई और फ्लैट फ्रॉम द टॉप है। अब बेसिकली बलूचिस्तान एक ऐसी जमीन है बेटे जो फ्लैट तो ऊपर से है लेकिन उसकी जमीन इवन नहीं है, यानी उसमें बड़े बड़े खड्डे, बड़े बड़े डिप्रेशन हैं। उनको डिप्रेशन या बेसिन्स कहते हैं, ज्योग्राफी में डिप्रेशन कहते हैं जमीन में होने वाले होल्स को। तो जैसे कि बेसिन्स है, जैसे जोब एंड लोरालाई बेसिन्स है, वो जमीन बहुत ड्राई है, राइट, बट दैट लैंड इज हाईली मिनरलाइज। आप डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स वहां पे फाइंड आउट कर सकते हो, गोल्ड है, कॉपर है, आपके पास एंथिमनी है, बहुत अच्छे अच्छे मिनरल्स हमें वहां पर डिस्कवर हो सकते हैं और हुए भी हैं, राइट। बहुत सारी माउंटेन्स वहां पे पाई जाती हैं, जैसे टोबा कक्का रेंज, हाला रेंज, सिहान रेंज, मकरान कोस्ट रेंज, पब रेंज, सेंट्रल ब्राही रेंज। चलो इनकी लोकेशन को देख लेते हैं। देखो ये मकरान कोस्ट रेंज, कोस्ट के करीब, समंदर के किनारे के करीब मकरान कोस्ट रेंज, उसके पीछे सेंट्रल मकरान रेंज, उसके पीछे सिहान रेंज, इसी तरह किरथर रेंज के पीछे पब रेंज, फिर हाला रेंज, बिल्कुल सेंटर में सेंट्रल ब्रोही रेंज, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ तोबा कक्का रेंज, कोने में चागी हिल्स। तो ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, माउंटेन रेंजेस हैं। इन माउंटेन रेंजेस के अलावा हमारे पास बेटे ड्रेनेज फीचर्स भी पाए जाते हैं। ड्रेनेज फीचर्स का मतलब यहाँ पे कि पानी कैसे मौजूद है। बेटे जब बारिश होती है तो बड़े बड़े खड्डों में पानी जमा हो जाता है, राइट। तो ये पानी जब जमा होता है तो वो कहलाने लगते हैं इनलैंड ड्रेनेज बेसिन। दोबारा बता देती हूँ बेटे, बलूचिस्तान प्लेटियो की जमीन इवन नहीं है, वहां पे डिप्रेशन है, वहां पे बड़े बड़े खड्डे हैं। समझ आ रही है बात। तो जब बारिश होती है तो वो पानी उन गड्ढों में जमा हो जाता है। नॉर्थ की तरफ जोब रिवर मौजूद है, ठीक है, और कोस्ट की तरफ हमारे पास जबरदस्त रिवर्स मौजूद है जिनकी लोकेशन पूछी जाती है। एक को कहते हैं नीहेंग, एक को तय कहते हैं हदाश, एक को कहते हैं हिंगोल, और एक को कहते हैं हब। देखो ये ऊपर वाला, ये वाला नीहिंग है, ये दश्त है, ये हिंगोल है, और ये हब है। आप इसको NDHH के नाम से याद रख सकते हो, ठीक है। ये वो रिवर्स हैं बेसिकली जो हमारे पास यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके साथ साथ माय डियर लर्नर्स हमारे पास नॉर्थ में 5 रिवर्स और हैं, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ठीक है। ये वो रिवर्स हैं बेसिकली जो वहां पर पाए जाते हैं। लेकिन हम जब बलूचिस्तान की बात करेंगे तो हम सिर्फ जोब रिवर, दश रिवर, हिंगोल रिवर, नीहिंग रिवर एंड हब रिवर, दैट इज NDHH, दैट इज नीहिंग, दश, हिंगोल, हब, इनके बारे में बात करेंगे। अब बेटे बलूचिस्तान प्लेट्यू में रहने की भी बहुत से चैलेंजेस हैं और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर हम रीसेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो बलूचिस्तान में गवादर एयरपोर्ट 2025 में इनॉग्रेट हुआ है। वहां पे सी पैक की वजह से बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रही है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं, वहां के लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बेहतर हो रही है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पे जो लोकल बलोचीज हैं उनकी कंप्लेन ये है कि हम तक वो तमाम अपॉर्चुनिटीज इक्वली नहीं पहुंच पा रही। तो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन लोगों को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी दे तो हालात वहां पर बेहतर हो सकते हैं। वहां पे ज्यादातर हम इंटीरियर बलूचिस्तान में चले जाएं तो बेसिकली बेटे वहां पे बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत कमी है, वहां पे प्रॉपर इरिगेशन नहीं होती। ज्यादातर लोग कार्य सिस्टम की मदद से पानी जमीन अंडरग्राउंड निकाल रहे होते हैं। इसके अलावा और दूसरी रोड्स हैं, रेलवे नेटवर्क्स हैं, वहां पे प्रॉपरली वेल स्टेब्लिश नहीं है। तो अगर वहां पे स्टेब्लिश हो जाए तो वो एरिया भी बहुत ज्यादा डेवलप हो सकता है, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा एरिया है बेटे जो बहुत खूबसूरत, बहुत मिनरलाइज्ड और बहुत यट टू बी डिस्कवर्ड है। यानी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिस्कवर कर सकते हैं।
फिर आ जाते हैं बेटा हम पोटवार प्लाट्यू के ऊपर। पोटवार प्लाट्यू के अंदर बेसिकली हमारे पास टोपोग्राफिकल फीचर्स नजर आते हैं, जैसे कि वहाँ की लैंड डाइसेक्टेड है, वहाँ बड़े बड़े खड्डे और डिप्रेशन हैं, फॉल्टेड लैंड है, लेस रेजिस्टेंट रॉक्स हैं, अनइवन लैंड है, इट इज नॉट गॉट फूड फॉर इरिगेशन। जबकि ड्रेनेज फीचर्स में हम देखते हैं तो सोहान रिवर है, स्मॉल रिवर्स हैं, रिवाइंस हैं, तो ये वहाँ के ड्रेनेज फीचर्स हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं पोटवार प्लेट्यू की, तो बेटे अटक ऑयल रिफाइनरी वहां पे पाई जाती है, बहुत सारे ऑयल एंड गैस फील्ड्स वहां पे, काफी सारे नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, जिप्सम है, सॉल्ट है, वहीं के करीब सॉल्ट रेंजेस मौजूद हैं, जैसे कि केवड़ा माइंस हमारी बड़ी फेमस है, राइट। लोकेशन ऑफ पोटवार प्लेट्यू के हवाले से भी सवाल आ सकता है, वो आपको मैप दे देंगे एज इट इज और आपसे कहेंगे कि डिस्क्राइब करें इसकी लोकेशन, तो आप उसको इस तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। एज यू कैन सी that Potwar Plateau is south of Islamabad. It is between River Indus and River Jhelum, right? So this is how with these words you are going to describe it. Always remember अगर describe का सवाल आता है तो वो उन सवाल के साथ आता है, यानी कि they are going to give you any source and they will ask you to describe it. फिर आ जाते हैं बेटे हम इंडस प्लेन की तरफ। इंडस प्लेन बेटे पाकिस्तान का सबसे फर्टाइल एरिया है जो कि पंजाब और सिंध में पाया जाता है। सबसे पहले आप समझो कि प्लेन किसको कहते हैं। अगर आपको प्लेन को समझना है तो मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। आप एक ग्लास लो, उसमें आप मिट्टी डालो, आप उसको जितना भी घोलने की कोशिश करोगे वो मिट्टी पानी में डिसॉल्व नहीं होगी, बल्कि एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो मिट्टी पूरे ग्लास में सेटल डाउन हो जाएगी। समझ आ रही है बात? बिल्कुल ऐसे ही होता है बेटे कि पहाड़ों से जब पानी बहता है, राइट, तो वो अकेला नहीं होता, उसके साथ छोटे छोटे सिल्ट और सैंड पार्टिकल्स होता है। लेकिन जब वो पानी बह के थोड़े नीचे की तरफ आता है तो वहां पे सेटल डाउन होने लगता है और बहुत अरसे बाद फिर वहां पे एक फीचर बनता है, उसको हम प्लेन कहते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर माय डियर लर्नर्स देयर आर 5 ट्रिब्यूटरीज फ्रॉम रिवर ऑफ रिवर इंडस, इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ओके, जिनको हम IJCRS कहते हैं। इन रिवर्स के दरमियान बेसिकली बहुत सारे हमारे पास टोपोग्राफिकल फीचर्स बनते हैं, और कहाँ बनते हैं? दोआब्स पे बनते हैं। दोआब कहते हैं बेटे रिवर्स के बीच के एरिया को। देखो इंडस और झेलम के दरमियान सिंध सागर दोआब है, झेलम और चनाब के दरमियान चाच दोआब है, ठीक है, चनाब और रावी के दरमियान रचना दोआब है, रावी और सतलज के दरमियान बारी दोआब है। ये डिफरेंट दोआब्स हैं बेसिकली जो यहाँ पर पाए जाते हैं, और इन दोआब पे डिफरेंट टोपोग्राफिकल फीचर्स बनते हैं, जैसे कि वहां पर एक्टिव फ्लड प्लेन बनता है। बट एक्टिव से पता चलता है कि अगर सारा साल पानी बह रहा है, एलोवियम डिपॉजिट कर रही है, तो एक्टिव फ्लड प्लेन। अगर सिर्फ हैवी मानसून और फ्लड कंडीशन में एलोवियम डिपॉजिट हो रहा है, इसको कहेंगे हम ओल्ड फ्लड प्लेन। सिमिलरली माय डियर लर्नर्स, कभी कभी जब एलोवियम डिपॉजिट होता है तो कुछ ऊपर की तरफ डिपॉजिट हो जाता है, एक हिल सी बना लेता है, उसको हम कहते हैं अलोवियल टेरेसेस, बार अपलैंड या स्कैलप इंटरफ्लुएंस। ठीक है, लेट मी ड्रॉ इट फॉर यू ताकि आपको थोड़ा और समझ आ जाए। देखो, समझो ये दो आब है, ये रिवर एक है, ये दूसरा रिवर है, इसके बीच में एक्टिव फ्लड प्लेन भी होगा, ओल्ड फ्लड प्लेन भी होगा, और इट माइट बी पॉसिबल कि थोड़ा सा अलोवियम ऊपर डिपॉजिट हो जाए तो एक हिल सा स्ट्रक्चर बना ले, इसको कहते हैं हम अलोवियल टेरेसेस या बार अपलैंड या स्कैलप इंटरफ्लुएंस। तो ये सारी कहानी है अपर इंडस प्लेन की, ठीक है। और पीडिया माउंट प्लेन्स और टाइडल डेल्टा हमें लोअर इंडस प्लेन में ज्यादा प्रोमिनेंटली पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बेटे अलोवियम डिफरेंट पैटर्न्स में डिपॉजिट होती है, कभी बेसिकली बेटे वो वी शेप बनाती है, ठीक है, कभी वो क्या बनाती है? वी शेप बनाती है, इसको कहते हैं हम क्या? इसको हम कहते हैं लीवीज। कभी वो इस तरह का स्नेक सा पैटर्न बनाती है, उसको मिएंडर कहते हैं, और कभी वो लूप बनाती है, इसको हम कहते हैं ऑक्सबॉक्स लेक। ये सिर्फ डिफरेंट पैटर्न्स का नाम है कि एलोवियम कैसे डिपॉजिट होती है। इससे आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिकॉज इट्स फॉर्मेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ पियर्सन एडिक्सन, ठीक है। साथ ही साथ पीडिया माउंट प्लेन्स बनते हैं हमारे पास, वो फुट हिल्स ऑफ हिमालयास पाए जाते हैं, फुट हिल्स ऑफ सुलेमान रेंज के पास पाए जाते हैं, जिसमें अलोवियल फैंस बनते हैं, यानी अलोवियम फैन लाइक स्ट्रक्चर में डिपॉजिट होती है। फिर अरेबियन सी के करीब हमारे पास टाइडल डेल्टा बनता है। ये वो पॉइंट होता है माय डियर लर्नर्स जहां पे इंडस रिवर ब्रांचेस में डिवाइड होता है। ये वो सवाल है जो पियर्सन एडिक्सल में आया है कि इंडस डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब इसकी कहानी को अगर आपने समझना है माय डियर लर्नर्स, तो सबसे पहले आप ये चीज समझो कि अपर इंडस प्लेन के अंदर जो रिवर्स हैं वो अलग अलग फ्लो कर रहे होते हैं,
यानी इंडस अलग फ्लो कर रहा है, झेलम अलग फ्लो कर रहा है, राइट, चनाब अलग फ्लो कर रहा है, रावी अलग फ्लो कर रहा है और सतलज अलग फ्लो कर रहा है, राइट। लेकिन बेसिकली बेटे जब ये सारे के सारे रिवर्स लोअर इंडस प्लेन से पहले एक पॉइंट पे ज्वाइन हो जाते हैं जिसको हम मिठानकोट कहते हैं, होता क्या है कि मिठानकोट से पहले रिवर इंडस अलग फ्लो कर रहा होता है, उसके बाद 4 ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, इसके अंदर हमारा बियास भी शामिल होता है, BEAS जो इंडिया से आ रहा होता है। ये 4 के 5 रिवर्स जो है ना, जिसके अंदर आप झेलम है, चनाब है, रावी है, सतलज है, ब्यास है, ये 5 रिवर्स कहलाते हैं पंचनद। ये 5 के 5 रिवर्स रिवर इंडस से कंबाइन हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं मिठानकोट। तो मिठानकोट के बाद जो ये आगे फ्लो करता है तो वो एक रिवर फ्लो करता है। आप सोचो जब 5 रिवर्स अलग अलग फ्लो कर रहे थे तो सबका अलोवियम अलग था, लेकिन जब ये सब कंबाइन हो गए तो सबका अलोवियम भी कंबाइन हो गया। तो एज अ सिंगल रिवर इट मूव्स टुवर्ड्स अरेबियन सी, और जैसे ही वो अरेबियन सी के पास जाते हैं तो वहां पे अपना सारा अलोमियम डिपॉजिट कर देते हैं करके, और वहां पे वो रिवर इंडस अपनी ब्रांचेस में डिवाइड होता है। इस तरीके से वो इंडस डेल्टा की फॉर्मेशन करता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इट इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पेयर्सन एंड डिक्सेल फ्रॉम दिस टॉपिक कि आपके पास इंडस डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है। इंडस डेल्टा की फॉर्मेशन में होता क्या है कि रिवर इंडस जो सिंध में अकेला फ्लो कर रहा होता है नियर द कोस्ट, वो ब्रांचेस में डिवाइड होता है, अपने अलोवियम को डिपॉजिट करता है, और इस तरीके से इंडस डेल्टा की फॉर्मेशन होती है। अब जाहिर सी बात है इसके हम ये बोलते हैं कि लोअर इंडस प्लेन में ये टाइडल डेल्टा होता है, और यहाँ पे बेसिकली आप ये कह सकते हो कि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत लो होती है, क्योंकि यहाँ पे मैंग्रोव्स पाए जाते हैं, यहाँ पे ज्यादातर लोग रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूसली समंदर का पानी जमीन को अपने साथ जोड़ रहा होता है, मतलब तोड़ के अपने साथ जोड़ रहा होता है, राइट। अब ऊपर वाले अपर इंडस प्लेन की हम बात कर लेते हैं, तो उसकी करेक्टरिस्टिक्स में आता है कि बेटे फ्लैट और जेंटल स्लोप है, मार्शी लैंड है, यहाँ पे अलोवियम की डिपोजिशन है, ऑक्सबर्ग क्लेस, क्लीवीज एंड मेयांडर्स है, हाईली फर्टाइल है, wheat can grow every type of crop over there। तो ये फ्लड प्लेन की हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स हैं। यहाँ से सवाल मोस्टली यही आता है बेटे कि लोग दोआब या पंजाब में पॉपुलेशन डेंसिटी हाई क्यों है, क्योंकि बेटे यहाँ पे आप हर तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं, फार्मिंग कर सकते हो, एलोवियम की मौजूदगी की वजह से ट्रांसपोर्ट सेटल हो सकता है यहाँ पे। यहाँ पे एक्टिव फ्लड प्लेन या ओल्ड फ्लड प्लेन्स पाए जाते हैं, या लोवियल टेरेसेस हैं जो फ्लड से महफूज रहते हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, यहाँ पे हर तरह के बिजनेस को प्रमोट करने की अपॉर्चुनिटी मौजूद है। फिर हम बात करते हैं लोअर इंडस प्लेन की। लोअर इंडस प्लेन में बेटे हमारे पास डेजर्ट्स वाला एरिया भी आ जाता है, तो यहाँ पे खास किस्म के एरियाज होते हैं जिनको क्विस्टा और स्कार्पमेंट्स कहते हैं। क्विस्टा एंड स्कार्पमेंट्स में क्विस्टा और स्कार्पमेंट्स के अंदर बेटे क्या चीज है मैं बताती हूँ आपको। क्विस्टा और स्कार्पमेंट्स के अंदर हमारे पास ये चीज है कि यहाँ पे बेसिकली बेटे आपके पास एक तरफ से लैंड हाई है और एक तरफ से लैंड लो है, इसको हम क्विस्टा कहते हैं। मोस्टली क्विस्टा की जगहें जो होती हैं बैराजेस बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, रोहरी क्विस्टा, गंजो तक्कर क्विस्टा, ये क्विस्टास यहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ बेटे हमारा लास्ट टॉप टॉप रिलीफ फीचर है बेटा डेजर्ट। यू नीड टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान के अंदर 4 तरह के डेजर्ट्स हैं। एक करान डेजर्ट है जो कि हमारे पास पाया जाता है बलूचिस्तान के अंदर। एक थल डेजर्ट है जो आपके पास पाया जाता है, जो सिंध सागर दोआब है, उसी का दूसरा नाम जो है वो है थल डेजर्ट। फिर ये थर्ड डेजर्ट है, चोलिस्तान, नारा और थरपारकर को कंबाइन करते हैं तो ये डेजर्ट्स बनते हैं। अब जिस तरीके से हमने पहले लोकेशन की बात कर ली डेजर्ट्स की, अब हम बात करते हैं वहां के टोपोग्राफिकल फीचर्स की। देखो डेजर्ट्स के अंदर सैंड ड्यून्स हैं, सैंड प्लेन्स हैं, बैरन रॉक्स हैं, वेदरिंग ऑफ रॉक्स है। आप इमेजिन करो डेजर्ट कैसा होता है, हर जगह मिट्टी है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स है, सैंड प्लेन्स हैं, ठीक है। अब डेजर्ट एरियाज में रहने की प्रॉब्लम्स क्या है? एक तो पानी की कमी, स्कार्सिटी ऑफ वाटर, कांस्टेंट इरोशन, बहुत गर्म मौसम, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी जिसमें हम इंटरनेट, गैस, पानी, ट्रांसपोर्ट, हर चीज की बात करते हैं। देखो इंफ्रास्ट्रक्चर एक ब्रॉडर टर्म है, तो उन सब की फैसिलिटीज यहाँ पर नहीं है। मेटल रोड्स की वहां पे कमी है, राइट। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये बेटे कि डेजर्ट में रिसेंटली ऑयल डिस्कवर हुआ है, राइट, तो ये है इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सो माय डियर लर्नर्स, इस टॉपिक से पेयरसन एंड डिक्सेल में अब तक एक सवाल आया है कि इंडस डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है। ये सवाल आपका ईच को रीजन से भी कनेक्ट होता है।
तो आपको मैंने अभी बताया कि इंडस डेल्टा की फॉर्मेशन कैसे होती है. सो दिस इज अ क्वेश्चन विच यू हैव टू डू फॉर द प्रिपरेशन ऑफ योर पेयरसन एडिक्सल एग्जाम. आई होप आपको ये सारे रिलीफ फीचर्स समझ आ गए होंगे. स्टिल इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम या अगर कोई भी आपको क्यूरी हो, so you can ask. Take care of yourself. Khuda Hafiz everybody.